कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है इन आंखों को। ये हरा भरा जंगल, ये ठंडी बोझल हवाएं। वो देखो, नारियल के इन बागीचों में मैं दो बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूं। एक का नाम निखिल है और दूसरे का संजीत। बचपने को तो मैं भी नहीं भूला हूं, मगर जिस तरह बचपना छोड़ के चला गया, वैसे ही तुम भी तो छोड़ के चले गए हो। मेरा संबंध मड और मारवे के इन जंगलों से है, खुली हवा से है, आजादी से है। मालूम है संजीत, इन बागीचों को देखकर मेरे मन में क्या होता है? साड़ियों के शोरूम को देखकर जो कुछ औरतों के मन में होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को देखकर जो कुछ शायद तुम्हारे मन में होता होगा, या फिर खिलौनों की दुकान को देखकर बच्चे जैसे अपना सुध-बुध खो बैठते हैं। वैसे ही इस मंजर को देखकर मैं अपने आप को भूल जाता हूं अपने आप को मैं। ये मंजर, ये जंगल सब तुम्हारा ही तो है। मड मारवे की सारी जमीन निखिल सिंघानी के नाम पर है। निखिल सिंघानी। दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती संजीत, ये भी दीवारें हैं। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। देखो निखिल, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। मुझे एक साथी की जरूरत है, एक दोस्त की जरूरत है। मुझे मेरा भाई चाहिए। मैं तुम्हारा प्यार समझता हूं संजीत, तुम्हारी जरूरत भी समझता हूं, मगर मेरी जरूरत कोई नहीं समझता। शायद इसलिए किसी को मेरा प्यार भी नजर नहीं आता। बात अब मेरे बेटे निखिल या मेरे बहू सपना की नहीं है, बात अब सिर्फ आने वाली युवराज की है। और उसकी भलाई जहां भी हो, जैसे भी हो, जिन जिन लोगों के साथ हो, वो होगा। जी माँ जी। मैं सिर्फ तुम्हारे जी माँ जी से खुश नहीं रहने वाली बहू। मैं निखिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत सरफिरा लड़का है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले बच्चे को अपनी दादी से ही दूर रखें। I want to meet the child regularly. माँ जी, निखिल को इस बार मैं ले आई हूँ, अब तो वो खुद आते रहेंगे। I'm not too sure, Swapna. A growing child needs so much. माँ बाप का प्यार ऑफ कोर्स, पर उसके अलावा भी खुली जगह खेलने के लिए, बड़ी फैमिली की संगत, cousins, brothers, uncles, aunts, a swimming pool to swim in. स्विमिंग जाना ना जाना जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। तुम निखिल से वादा करवाओ कि वो तुम्हें और बच्चे को हर महीने 2 महीने मेरे पास भेजता रहे। भाई वो खुद आए ना आए, उसकी मर्जी। वो भी जरूर आएंगे माँ जी, और क्या मालूम एक दिन ऐसा भी आए जब वो वापस ना जाए। शुक्र है तुम दोनों में एक तो अक्लमंद और सेंसिबल है। So, how does it feel? इतने सालों के बाद घर वापस आना। ऐसा घर हो तो घर वापस आना किसे अच्छा ना लगे। As a matter of fact, इतने साल बाहर रहने के बाद यहाँ रहने का असली मजा अब समझ आ रहा है। तो वापस आ जाओ ना, कौन मना करता है। सपना को साथ लेके वापस आ जाओ, हम सबको भी बहुत खुशी होगी। मेरे तनख्वाह पर मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। रिट्रीट होटल तो महंगा है ही, पर रिट्रीट घर बहुत एक्सपेंसिव। तनख्वाह एक्सपेंसिव, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। ये शब्द शायद हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। मेरी जिंदगी में अहमियत रखती है संजीत। इस घर में रहने की कीमत मैं नहीं चुका सकता। मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे खुशी से मतलब है, कला से मतलब है। इस रही से मैं उन दोनों का गला घुट जाता है। चलो ठीक है, एक कलाकार के नाते हमारी खुशी के लिए एक काम करोगे? 17 तारीख को कुछ पेंटिंग्स की ऑक्शन होने वाली है। वहां सिंघानी परिवार को रिप्रेजेंट करके वो पेंटिंग्स खरीद के ला सकते हो। ईला सिंघानी को पेंटिंग से नफरत थी,
तभी मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा। और आज तुम कह रहे हो कि मैं ऑक्शन के लिए जाऊं और ईला सिंघानी के नाम पर कुछ पेंटिंग्स खरीद लूं। क्यों? वो पेंटिंग्स किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। So nothing has changed. कुछ नहीं बदला। गुड इवनिंग सर, क्या आपने बुलाया था सर? आज दोपहर को मीट जो लंच पे सर्व हुआ, क्या वो अजीम भाई के यहाँ से आया था? क्या मीट ठीक नहीं था सर? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर, अजीम भाई का रेफ्रिजरेशन प्लांट फेल हो गया है, रिपेयर में 2 दिन लग जाएंगे सर। तो 2 दिन तक उस आइटम को मेन्यू से हटा दीजिए, जब तक कि अजीम भाई का प्लांट ठीक नहीं हो जाता। रिट्रीट में हर चीज एक फिक्स्ड परमानेंट स्टैंडर्ड की होती है, उससे 1% भी लेस एक्सेप्टेबल नहीं है। आई एम सॉरी सर। सो यू सी निखिल, गुड थिंग्स नेवर चेंज। आपने मुझे बुलाया जी? बैठो। अब पहले हंस लो। हंस नहीं रही हूँ जी, अपनी किस्मत पर नाज कर रही हूँ। आज भी आपको मेरी जरूरत पड़ती है। तो फिर बात किससे करूं? बात क्या है? देखो, जतिन का प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉरेन एक्सचेंज, देश का भला, विदेशों में नाम। अगर जतिन ग्रो करना चाहता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? कांति भी एक अच्छी बीवी की तरह उसका साथ दे रही है, जैसा कि तुमने मेरा साथ दिया था। तो परेशानी की क्या बात है? परेशानी की ये बात है कि जतिन के प्रोजेक्ट का एक मकसद ये भी है कि वो इलाक को नीचा दिखाना चाहता है। इलाको या सिंगानीज को? मेरा मतलब सिंगानी से ही था कि इला कहां से बीच में आ गई। जब तक यादों में आती है मुझे कोई एतराज नहीं। खैर, कंपटीशन का जमाना है। जतिन अगर सबसे आगे जाना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? यही बुराई है। मैं बहुत तेज भागना चाहता हूं, ये एक बात है, और मैं सबको पीछे छोड़ देना चाहता हूं, ये दूसरी बात है। मैं बहुत बड़ा राजमहल बनाना चाहता हूं, बनाओ, लेकिन किसी की कब्र पर नहीं। बड़े ख्वाब देखने के लिए बड़ी जहानत चाहिए, छोटी जहनियत नहीं। कभी मौका मिले तो समझाना उसे। पापा, क्या बात है बेटे? पापा आपका फोन बॉम्बे से। हेलो। क्या कह रहे हो? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे होगा क्या? जब कुछ समझ में ना आए तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर अच्छाई में ऊपर वाले का हाथ होता है और हर बुराई में हमारी समझ का। क्या बात है पापा, कुछ सीरियस? हाँ बेटे, बहुत सीरियस बात है। लोग दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं, मकान बड़े होते जा रहे हैं, दिल तंग होते जा रहे हैं। लालच का जहरीला सांप हर एक की आत्मा में कुंडली मारकर बैठ गया है। अंकिता बेटे, तुम ऐसे नहीं बनना है। मैं ऐसे क्यों बनूंगी? जिसको आप जैसे पापा मिला हो वो छोटा क्यों बने? गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटी। हुआ क्या है?
इला सिंघानी वो तस्वीरें खरीदना चाहती है। क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा। क्या नदी ये लालच कर सकती है कि वो अपना पानी खुद पिए? मैं समझी नहीं। इला ने सिर्फ लेना जाना है, देना कब सीखेगी? ये क्या हिसाब किताब हो रहा है? देख रही थी आज मेरा इंडस्ट्रीज में हमारे शेयर्स कितने बनते हैं, यानी हमारी अपनी निजी रकम। निजी रकम? तुम भी जरा देख लो। 33 करोड़ 56 लाख तुम्हारे, 17 करोड़ 70 लाख ललित के, जयेश के 3.25 करोड़ और 19 करोड़ मेरे। ये सब मिलाकर के रफली 75-76 करोड़ बनते हैं। बनते हैं, पर तुम ये बंटवारा क्यों करना चाहती हो? इतनी रकम पर भी कोई भी बैंक 250-300 करोड़ का लोन तो दे देगी। देखो कांति, पापा ने सोचने का वक्त मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सवेरे तक पापा फैसला जरूर कर देंगे। तुम्हें यकीन है, मुझे भी यकीन है, फैसला हमारे प्रोजेक्ट के हक में होगा। यकीन है, लेकिन फर्ज करो अगर पापा ने मना कर दिया तो तुम्हारा सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट इस तरह से पूरा हो सकता है। ये तो जस्ट प्रिकॉशन के तौर पे है। प्रिकॉशन के तौर पे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो जतिन, पापा और माँ जी का रुपया तो हम टच भी नहीं कर रहे ना। ये तो हमारा अपना निजी वीजी कुछ नहीं, सब बाबूजी और माँ का है, निजी नहीं। इतने बरस शादी के बाद भी तुमने मुझे नहीं समझा। देखो जतिन, पापा ने जो ख्वाब पूरे करने थे वो किए। तुम्हें तुम्हारे ख्वाब पूरे करने का कोई अधिकार नहीं। आज नहीं तो कल पापा रिटायर हो जाएंगे और तुम्हें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तो आज क्यों नहीं? पापा आज आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकते? आशीर्वाद छीना नहीं जाता। और एक बात कान खोलकर सुन लो कांति, मैं बाबूजी के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, इसमें चाहे तुम्हारी उम्र भी निकल जाए। जानते हो मैं आज तक मां क्यों नहीं बनी हूं? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा सिर्फ हसमुख अजमेरा का पोता कहलाए। मैं चाहती हूं मेरा बच्चा जतीन अजमेरा का बच्चा कहलाए। देखो कांति, बीबी हो और बीबी बन के रहो, शौहर बनने की कोशिश मत करो। अगर मेरे पीछे नहीं चल सकती तो मेरे आगे आने की भी कोशिश मत करो। मैं ईला सिंघानी हूं, मुझे किसी से क्या खतरा हो सकता है? और फिर मेरी हिफाजत मेरा बेटा नहीं कर सकता? यूं भी ये रिट्रीट किसी किले से कम नहीं। यहाँ कोई खतरा नहीं है माँ, होटल की सिक्योरिटी परफेक्ट है। खतरा तब है जब आप बाहर जाती हैं। मैं इस बारे में आपसे कई बार बात कर चुका हूँ। माँ, मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना? क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगी? निखिल, तुम सब कितने बड़े हो गए हो। लगता है मेरी उम्र हो गई। ईला सिंघानी दिन ब दिन यंग होती जा रही है। कौन कह सकता है कि आप मेरी माँ है? तुम्हारी माँ तो फिर भी, लेकिन मेरी भी माँ इम्पॉसिबल। क्या बात है, आज तुम दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हो? क्या चाहिए तुम दोनों को? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। बचपन में जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो इसी तरह मीठी मीठी बातें बोल के मुझसे मांग लेते थे। कभी बोल श्योर माय सन्स। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सच बात यही है माँ। निखिल, मैं कब से इंसिस्ट कर रहा हूँ कि माँ को सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है। वक्त खराब है और ज़माना डेंजरस। वी हैव टू बी केयरफुल। केयरफुल ऑफ व्हाट? ऐसा क्या खतरा है माँ को? यही तो मैं पूछ रही हूँ। इधर आओ। निखिल, मेरे छोटे और मासूम भाई
बहुत दिन हो गए तुम्हें हमसे दूर गए हुए। तुम शायद भूल गए हो कि तुम कौन हो। देखो, बाहर देखो, इतनी बड़ी दुनिया में सिंघानीज ने अपनी एक निजी दुनिया बनाई हुई है, और ये उस हुकूमत का एक छोटा सा हिस्सा है। हुकूमत या जन्नत? जो हमारे लिए जन्नत है वो दुनिया की नजरों में हुकूमत है, और हर हुकूमत के अंदर और बाहर बागी लोग षड्यंत्र रचते हैं, और हिंदुस्तान में ऐसे गरीब बागियों की कमी नहीं है। फिर तो शायद तुम्हारी नजर में मैं भी बागी हूं। बेटा होते हुए भी मैं किसी बेटे की हैसियत से बात नहीं कर रहा। इस कंपनी के प्रेसिडेंट होने के नाते चेयरपर्सन की हिफाजत करना मेरी ड्यूटी में शामिल है। बेटों को झगड़ा करते हुए देखना कितने सुख की बात है, खासकर जब झगड़ा माँ के लिए हो रहा हो। संजीत, खतरा तो दुश्मन से होता है, माँ का दुश्मन कौन है? गांधी जी का दुश्मन कौन था? क्वीन एलिजाबेथ के पैलेस में जो आदमी घुस गया था वो भी क्वीन का दुश्मन नहीं था। हाल ही में टेनिस चैंपियन मोनिका सेलेस को जिस आदमी ने चाकू घोंपा था वो भी सेलेस का दुश्मन नहीं था। रॉक स्टार जॉन लेनन का दुश्मन कौन था? संजीत ठीक कह रहा है माँ। 1600 वर्कर्स काम करते हैं आपके एम्पायर में, खतरा किसी से भी हो सकता है। एग्जैक्टली। क्या हमारी राइवल कंपनीज हमारी दुश्मन नहीं हो सकती? बत्रा एंड सन्स, कमानी एंड पार्टनर्स, और सबसे बढ़कर अजमेरा फैमिली। क्या हसमुख अजमेरा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता? संजीत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने जोश में बड़ों का सम्मान करना भी भूल जाओगे क्या? मुझे बचाने के लिए हसमुख अजमेरा अपनी जान भी दे सकता है। समझ में ये आया कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है, सब लोगों के पास कुछ भी नहीं। इसीलिए ईरा सिंघानी को सिक्योरिटी की जरूरत है। तुम कम्युनिस्ट हो गए हो क्या? नहीं, रियलिस्ट हो गया हूं। हिंदुस्तान बदल रहा है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, मगर सवाल यह है, इस परिवर्तन की कीमत क्या होगी? कुछ नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। माया, सुनो, तुम्हें क्या लगता है बाबूजी मानेंगे? कोई सरासरा, जो होगा सो होगा, और होने में अब देर भी कितनी है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम सॉरी, आई एम लेट। जतिन का प्रोजेक्ट बहुत शानदार है। जतिन स्वर्ग से वो बीज लाया है जो एक कल्प वृक्ष पैदा करेगा, और उससे हम जो कुछ मांगेंगे हमें मिलेगा। कल्प वृक्ष ऐसे ही होते हैं। मैं उस पेड़ से सपनों की खुशबू देख सकता हूं, तितलियों का रंग देख सकता हूं, और अंधेरी रात में जलते बुझते जुगनू भी मैं देख सकता हूं। मगर तितलियां हॉर्स पावर नहीं देती। जुगनू इलेक्ट्रिसिटी मुहैया नहीं करा सकते, और खुशबू से वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। जतिन जो चाहता है, जो आप चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूं। जतिन के प्रोजेक्ट में कोई खराबी नहीं है। प्रोजेक्ट का ये बीज उस जरखीली जमीन की तलाश में है जिसकी कोख में वो आंखें खोले और फिर अंकुर बनकर बाहर निकल आए, साएदार पेड़ बनने के लिए। बीज तैयार है, मगर वो जमीन जिसे अजमेरा इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो जमीन तैयार नहीं। मैं किसी के टैलेंट पर शक नहीं कर रहा, और न किसी की मेहनत पर।
बीज रोपने का एक मौसम होता है और फिलहाल वो मौसम ठीक नहीं। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर अंडर कंसीडरेशन लिखकर इसे तिजोरी में बंद कर दिया जाए।